ताकि आप अच्छे से एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। ओके, तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा चक्र हमारा इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी भावना उत्पन्न होती है जिस वजह से हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं और फिर उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम अपने जीवन में फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जो बीज है वो आपके विचार हैं। विचार किसी वजह से आते हैं। वो वजह को अगर हम जान लेंगे तो हमें पता चलेगा हम किस चक्र को इम्बैलेंस कर रहे हैं उस विचार की वजह से। तो सबसे पहले पर आते हैं। अगर आप चाहो तो अभी सिर्फ सुनो और समझ सकते हो और रिकॉर्डिंग से अपने नोट्स बना सकते हो। ये चीज आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके समझने के लिए है, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहला चक्र होता है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र हमारे जीवन में 4 चीजें दर्शाता है। हमारा मूल आधार है सुरक्षित रूट चक्र। तो रूट चक्र में सेफ्टी, स्टेबिलिटी, मनी, सर्वाइवल, ये 4 चीजें रूट चक्र को दर्शाती हैं। अगर आपके जीवन में ये 4 चीजों का अभाव होगा तो वो आपके रूट चक्र के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है या आपके विचार आपके रूट चक्र को इम्बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि किस तरह के विचार? पैसों का डर, पैसे कहां से आएंगे। आप हर पल बस यही सोचते रहते हो, अरे महीना खत्म होने वाला है, पैसे कहां से आएंगे। अरे बच्चों की फीस का टाइम होने वाला है, पैसे कहां से आएंगे। ये फंक्शन होने वाला है, इसके पैसे कहां से आएंगे। कैसे पैसे मैनेज होंगे। भले ही पैसे आपके अकाउंट में पड़े हो, भले ही आप कमा रहे हो, लेकिन अगर आप हर पल यही सोचते रहते हो पैसे कहां से आएंगे, पैसे कैसे पूरे पड़ेंगे, कैसे काम होगा, तो इस सोच से आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, क्योंकि ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। आप असुरक्षित महसूस करते हो। अगर आपके अंदर बेचैनी बहुत रहती है, एंजाइटी बहुत रहती है आपके अंदर, तो ये भी आपके रूट चक्र को इम्बैलेंस करता है। आपके पाँव में दर्द, कमर के निचले भाग में दर्द, हिप्स में, लोअर बैक मतलब जो टेल बोन होती है, थाइज, नीज, काफ की मसल जो पिंडलियां होती है, एडी, पाँव का पंजा मतलब आपका फुट जो है, इनमें कहीं भी अगर दर्द है तो वो रूट चक्र के इम्बैलेंस से होता है। बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत नींद आती है, मतलब अभी सो के उठे हो 1 घंटे बाद लग रहा है वापस नींद आ रही है, वापस नींद आ रही है, तो बहुत ज्यादा नींद या बिल्कुल भी नींद ना आना, दोनों ही केस में आपके रूट चक्र का इम्बैलेंस। और जब रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो कैसी फीलिंग आती है आपको? आप कैसा महसूस करते हो? आप हर पल ये महसूस करते हो कि मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी लाइफ में सेफ्टी नहीं है। आप किसी ना किसी तरीके से अनसेफ महसूस करते हो, और वो अनसेफ सबसे ज्यादा पैसे की वजह से महसूस करते हो। तो अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं या आपके किसी अपने में ऐसी भावनाएं हैं तो ये रूट चक्र का इम्बैलेंस है। तो हमेशा, चाहे पैसे हो या ना हो, हमेशा कहो मेरे पास बहुत पैसे हैं, सब अच्छे से पूरा हो रहा है, पैसे आ भी रहे हैं और टिक भी रहे। तो ऐसे आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करोगे, एनर्जाइज करोगे। कौन सा शरीर का पार्ट इनफेक्ट प्रॉब्लम में आएगा अगर रूट चक्र इम्बैलेंस होगा? आपके पाँव के टोस से लेके आपकी टेल बोन, कमर तक का हिस्सा, ये सभी कुछ आपके रूट चक्र के इम्बैलेंस से होता है। इवन अगर आपको यूरिन या स्टूल पास करने में दिक्कत है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, नीज आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, काफ की मसल्स में प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स है, एंकल में दर्द होता है, उठ नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, दौड़ने में घुटने बिल्कुल ही जवाब दे चुके हैं, कट कट की आवाज आना घुटनों में, ये सभी कुछ रूट चक्र का इम्बैलेंस।
अब रूट चक्र से ऊपर बढ़ते हैं, इसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। आपके सारे इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स मतलब आपके रिश्ते और रिश्तों से जुड़े आपकी भावनाएं, क्रिएटिविटी और प्लेजर मतलब जो चीजें हमें सुकून देती हैं, सुख पहुंचाती हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, वो आती है प्लेजर में। अगर आपके जीवन में इन चीजों का अभाव है तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होगा। आपको अगर बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स महसूस होते हैं जीवन में, मतलब आपके रिश्तों में कभी तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, कभी एकदम ही डाउन हो गए हो, रोते जा रहे हो, तो एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स अगर आपकी भावनाओं में होता है कि कभी तो बहुत प्यार, कभी तो बिल्कुल नफरत, आपके रिश्ते अगर स्मूथ नहीं है, अगर आपको किसी चीज से या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस होती है या किसी चीज में आपको गिल्ट की भी फीलिंग आती है, आपको पछतावा होता है जीवन में, तो ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस है। अगर आप अच्छे से लिख नहीं सकते, कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्रिएटिव नहीं हो, क्रिएटिविटी अगर पहले थी अब नहीं बची है आप में, तो वो क्रिएटिविटी का ब्लॉकेज स्वाधिष्ठान चक्र का ब्लॉकेज है। अगर किसी को जैसे मान लीजिए आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है मूवीज देखने में, बट जब भी मूवी देखने की बात कोई करता है आपसे तो आप क्या कहते हो, अरे नहीं नहीं मुझे मूवी नहीं देखनी, छोड़ो अभी ना घर का काम बहुत है, पहले मैं काम कर लूं। तो आपने अपना प्लेजर डिनाई कर दिया। अगर आपको फेशियल करवाना बहुत पसंद है, आपको स्पा में जाना बहुत पसंद है, आपके पास पैसे भी पड़े हैं, बट आप सोचो नहीं नहीं इस पैसे दोनों मैं बच्चों का कुछ दिला दूंगी, वो अपने ऊपर खर्च करके क्या ही मिलेगा मुझे, छोड़ो मुझे अपने लिए नहीं करना। आपने अपना प्लेजर डिनाई कर दिया, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होगा। तो अपने सुकून को, अपने प्लेजर को डिनाई नहीं करना चाहिए। जिस चीज में मजा आता है, जो आपको खुशी देती है, वो आपको करनी चाहिए। आप नोटिस कीजिए मैक्सिमम लेडीज को पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत, इतने ज्यादा कि वो उठ नहीं पाती बेड से। होता एक्सपीरियंस किए कभी मेनोपॉज में लेडीज कितना सफर करती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि लेडीज अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती, वो ये नहीं देखती कि उन्हें क्या पसंद है, उस वजह से स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है और उसी वजह से आपको पीरियड्स में मेंस्ट्रुएशन या चाहे मेनोपॉज आपको वो प्रॉब्लम्स आती है। सो अगर आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, ओवरीज हमेशा काम करती हैं जब तक आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो, आपको मेनोपॉज नहीं होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव है। तो अगर है तो अपने प्लेजर्स को वेलकम करो, उन्हें अपनाओ, डिनाई मत करो। चाहे अगर मान लीजिए आपको सपोज 5 स्टार होटल में खाना खाना पसंद है, आपको बाहर जाके खाना खाने का मन है, 5 स्टार में खाने का आपके पास अभी बजट नहीं है, इस महीने नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, एक अच्छे फाइन डाइन में चले जाओ, एटलीस्ट बाहर जाके खुशी तो मिलेगी, खाना तो खाओगे, वो जो आपकी क्रेविंग है वो तो शांत होगी। तो जब आप वो करोगे तो इससे आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बैलेंस होगा। इसके बाद आते हैं स्वादिष्टान में और क्या क्या आता है, आपकी लोअर बैक L4 L5 स्वादिष्टान चक्र में। अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, L4 L5 में प्रॉब्लम है, उठ नहीं बैठ सकते हो, लेट नहीं सकते हो आराम से, तो ये स्वादिष्टान चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है। किसी को लोअर एब्डोमेन में किसी भी प्रकार का दर्द है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो आपको दिक्कत आएगी स्वादिष्टान चक्र की वजह से। अब आते हैं मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान जिसे कहते हैं, आपकी ताकत, पावर है आपका, आपका मणिपुर चक्र। सेल्फ एस्टीम कहाँ पे रोल प्ले करती है? सामने वाला इंसान आपको बुरा भला कहते जा रहा है, कहते जा रहा है, कहते जा रहा है, और आप फिर भी नहीं कोई बात नहीं, उसको बुरा लगेगा, मैं कर लेती हूँ, नहीं कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूंगी, भले ही आपके अंदर कितना भी दुख पहुंच रहा हो उस बात से, आपका स्वाभिमान ठेस छोड़ो टूट के चकनाचूर हो चुका है, फिर भी आप अगर लगे हुए हो उस किसी इंसान के लिए करने में, तो आप अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। मणिपुर चक्र ब्लॉक होगा तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन जाएगा।
इसलिए अपने स्वाभिमान को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखो। अगर कोई इंसान आपको गलत कहता है तो मुड़ के उसको जवाब देने की हिम्मत रखो, और जवाब देना कभी भी लड़ झगड़ के नहीं होता। अगर आपको लगता है किसी को जवाब देने में आवाज ऊंची करने की जरूरत है या लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। जवाब हमेशा शांति से, मीठे शब्दों के साथ, नॉर्मल आवाज में दिया जाता है। तो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। आप जब लेंगे तो आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। आप जिन लोगों को देखते हो कि पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, पूरी बॉडी ठीक है, बस पेट फूलते जा रहा है, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही, वो मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाओ, अपनी ताकत को पहचानो। तो ये है मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आपकी ताकत। तो अगर किसी इंसान में लो कॉन्फिडेंस है, अगर कोई बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मन कर रहा है नहीं करना, पर कोई कह रहा है कर लो, तो आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले की बात मान के उस काम को करने में लग जाते हो, जबकि मन ने कहा था कि नहीं करो काम। तो ये सेल्फ डाउट, खुद पे विश्वास नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा, अगर आपको एक्सट्रीम, आप बात बात पे अगर भड़क जाते हो, मतलब ये समझो अगर कोई इंसान पेट्रोल की तरह है कि हल्की सी चिंगारी लगी और आग से फट गया गुस्से से, तो ऐसे में मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस होता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, ब्लोटिंग, भूख बहुत ज्यादा लगना, भूख बिल्कुल भी ना लगना, लिवर, फैटी लिवर का प्रॉब्लम, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम, ये सभी मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है। और अगर आपको कमर में, मिडल बैक में दिक्कत है, मतलब आपका जो कमर का बीच का हिस्सा होता है, L4 L5 से ऊपर और ऊपर शोल्डर से नीचे, जो बीच का हिस्सा है, अगर उसमें कमर में दर्द होता है, तो ये है आपका मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस की वजह से। अगर हमको हर काम में दूसरों का अप्रूवल चाहिए, कोई काम करना है, अगर हस्बैंड बोल देंगे तो कर लूंगी, किसी आदमी को कोई काम करना है, अगर पिताजी कह देंगे तो काम कर लूंगा, अगर ऐसे में होता है, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरों का अप्रूवल सीख करते हो हर चीज में, तो ये मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो डिसीजन लेने में डर लगना इस मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस। इसके बाद आते हैं अनाहत चक्र पे। हार्ट चक्र, आपके अंदर प्यार, फॉरगिवनेस, माफी, चाहे खुद को देनी हो चाहे किसी दूसरे को देनी हो, और इसके अलावा कंपैशन, मतलब करुणा, किसी को देख के आपके मन में वो कंपैशन की फीलिंग आना, किसी के दुख को देखकर अनुभव होना कि हाँ वो दुख है, सब एम्पैथी कहते हैं। ये सब चीजें आपके अनाहत चक्र से जुड़ी हुई है। अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा बोझ रहता है, अगर आप, मतलब किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया और आप बस इसी उसमें रहते हो, उसने मुझे गलत कह दिया, उसने मुझे ये गलत क्यों कहा, आप अपने मन में ना वो रंजिश की भावना उत्पन्न कर लेते हो। या कोई भी इंसान जो अपने मन में ग्रजेस पालता है, बदले की भावना बहुत जल्दी आने लगती है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली दर्द महसूस होता है, आप हर वक्त रोते रहते हो, मतलब आपको हल्का सा किसी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, हर बार, कभी कभी का चलता है, पर अगर हर वक्त आंखों से आंसू बह निकलते हैं छोटी छोटी बातों में, आप विश्वास नहीं कर पाते लोगों पर, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है अगर आपके अंदर, आपको ये लगता है कि आप जितना प्यार दे रहे हो दुनिया को, उतना प्यार आपको नहीं मिल रहा, आपसे कोई प्यार नहीं करता, बस आप ही लोगों से प्यार करते हो, तो ऐसे में आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखना चाहते हो, तो खुद को, लोगों को माफ करना सीखो। फॉरगिवनेस आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करती है। ग्रजेस पाल के कुछ नहीं मिलता, आप खुद को ही परेशान करते हो। तो इसलिए अपने हार्ट चक्र के बैलेंस के लिए प्यार अपने अंदर पैदा करो, प्यार ऐसा जो अनकंडीशनल हो। अगर आपने किसी को प्यार दे दिया, किसी को प्यार कर दिया, तो उसके बदले भावना ये ना हो कि वो भी मुझे करे, अनकंडीशनल होना चाहिए, वन साइडेड, कोई बात नहीं, आपको भगवान प्यार देने के लिए भगवान बैठा है ना, आप उसके भरोसे रहो,
क्यों लोगों से प्यार की उम्मीद रखनी है? एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको? आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो लोगों पे विश्वास करना सीखो। लोगों पे विश्वास बनाने में सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले खुद पे विश्वास रखो और जिस भगवान को मानते हो उस पे विश्वास करना शुरू करो। अगर आपको भगवान पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो आपको लोग ही वो टकराएंगे जिन पे आप विश्वास कर सको, जो आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। तो आप विश्वास करना सीखो, माफी करना सीखो, लोगों को माफ करना शुरू करो। किसी ने बहुत बुरा कर दिया आपके साथ, सबसे पहले उसी को माफ करो। रोज अपने सोने से पहले ये कहो कि सबसे क्षमा और सबको क्षमा, सबको माफ किया। जिसने मेरी, चाहे उस इंसान ने आपके गले पे छुरी क्यों ना रखी हो, उसको भी माफ करो, कि तुझे भी माफी, तू भी जा मजे कर, ताकि आप छूट सको। ये याद रखना, अगर आप किसी के प्रति ग्रज रखते हो, किसी को माफ नहीं करते हो, तो आप हर ग्रज के साथ अपने आप को एक कैद में बंद कर रहे हो, अपने ऊपर ताले लगाते जा रहे हो। अगर खुद को तालों से निकालना है तो लोगों को माफ करना शुरू करो। सबसे पहले खुद को माफ करो अपनी गलतियों से। सबसे ज्यादा आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा माफी से। अगर आपको हार्ट में इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, तो आपका हार्ट चक्र को आप बैलेंस करोगे। लंग्स में इश्यू है, ब्रीदिंग इश्यूज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको शोल्डर्स में, हार्ट चक्र के पीछे की जो कमर का हिस्सा है जहाँ पे शोल्डर के विंग्स होते हैं, अगर वहां दर्द रहता है तो वो भी हार्ट चक्र को बैलेंस करने से ठीक होगा। अब आते हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र होता है आपका कम्युनिकेशन, वार्तालाप जो आप करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रुथ, सच्चाई आपके जीवन में, अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, कोई भी इंसान बात बात पे झूठ का सहारा लेता है, तो उससे आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। अगर आपको अपनी बात कहने में डर लगता है, या फिर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो, कुछ भी जो मन में आ गया बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि बोलना चाहिए, बात नहीं बोलनी चाहिए, सामने वाले के काम की है भी या नहीं, तो इससे आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। अगर आप अपने इमोशंस को दबाते हो, मतलब आपके मन में कोई बात आई, जिस मान लो आप खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, किसी से आपको कोई बहुत दुख पहुंचा और आपको उसको बात को बताना है, लेकिन आपने ये सोच के छोड़ दिया, अरे अगर मैं बोलूंगी ना तो कहीं वो ना परेशान हो जाए। अगर आप ये सोच के बातें छोड़ देते हो, नहीं बोलते अपने मुंह से, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, सास ससुर, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो ऐसे आप अपने विशुद्धि चक्र को इम्बैलेंस कर देते हो। सप्रेस्ड इमोशंस, दबी हुई भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना। उसके बाद अगर आपको गले में दर्द है रहता हो, किसी इंसान को थायराइड इश्यूज हो, टॉन्सिल्स, आपके दांतों में दर्द, मतलब कैविटीज हैं दांतों में, या फिर दांतों में दर्द होता है, गम्स में प्रॉब्लम है, गम्स में से खून आना, जॉ लाइन जो है आपकी जॉज में दिक्कत होना, खाना चबाने में आपको दर्द होता है, आपको माउथ अल्सर्स अगर हो जाते हैं, और हाँ, प्राइमरीली आपका ये गला, आपका मुंह, आपकी गर्दन, सर्वाइकल का इश्यू, अगर ये इश्यूज हैं तो ये विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस से होते हैं। अब एक बात समझने लायक, जो ध्यान से सब लोग देखेंगे, जो हमारा ये फेस है, मैंने आपको शायद पहले बताया भी था, वापस रिपीट करती हूँ, जो हमारा फेस होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नाक से नीचे का एरिया और नाक से ऊपर का एरिया। जो नाक से नीचे का एरिया है, मतलब आपके अपर लिप्स, लिप्स, माउथ, टीथ, टंग, जॉ, गला, गर्दन, ये पूरा आता है विशुद्धि चक्र में। नाक, आंखें, माथा, ये आता है आज्ञा चक्र में। लेकिन अगर मैं यहाँ से चेहरे को डिवाइड करती हूँ, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया मेरे स्किन, चेहरे की, आधा ऊपर आधा नीचे। तो अगर स्किन का प्रॉब्लम है आपको अपने गालों पर, तो उसके लिए विशुद्धि और आज्ञा दोनों चक्र ही होते हैं।
अगर किसी को कानों का प्रॉब्लम है तो कान भी आपके आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र दोनों में आएंगे, क्योंकि जब आप चेहरे को डिवाइड करते हो तो कान भी आगे आधे बट जाते हैं। तो किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, कान में से पानी आना, कान में दर्द होना, कुछ भी ऐसा है तो विशुद्धि और आज्ञा चक्र दोनों को हील कर देती है। ठीक है, फेस का डिवीजन समझ गए आप लोग कैसे करना है। नाक से नीचे विशुद्धि चक्र, नाक और नाक से ऊपर आज्ञा चक्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे। थर्ड आई चक्र में होती है आपकी विजडम, इंट्यूशन, फोकस और क्लैरिटी। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग वर्ड से ना मुझे आजकल हंसी आती है। एक्चुअली हर कोई कहता है हमें ओवर थिंकिंग होती है। इस ओवर थिंकिंग वर्ड को लोगों ने इतना ज्यादा कॉमन कर दिया ना सोशल मीडिया पे कि हर किसी को लगता है वो ओवर थिंक करता है। बट फॉर्चुनेटली खुशखबरी की बात बताती हूँ, हर कोई ओवर थिंक नहीं करता। ये हमें लगता है हम ओवर थिंक करते हैं, बट होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग की सच में प्रॉब्लम होती है। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अगर है तो वो आज्ञा चक्र का इम्बैलेंस है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, मतलब आपका सुबह कुछ बात हुई और अब वो बात पूरा दिन निकल गया, आपके दिमाग से ही नहीं बाहर निकल रही, आप वही सोचे जा रहे हो, बस खाना खा रहे हो तो वही सोच रहे हो, पानी पी रहे हो तो वो सोच रहे हो, सो के उठे हो तो वही दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग। तो ये होती है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, जैसे आपको कहीं जाना है, आपका बाहर वेकेशन पे जाने का मन है, दो जगह चूज कर ली, आप कंफ्यूज हो गए हो कि पहाड़ पे जाऊं कि समुद्र पे जाऊं, कहाँ जाऊं, सोचे जा रहे हो, एक महीना बिता दिया सोचते सोचते, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ जाऊं, पहाड़ों पे घूमने जाऊं या समुद्र के एरिया में घूमने जाऊं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। छोटी छोटी बातों में कपड़े क्या पहनने हैं वो भी डिसाइड नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये आज्ञा चक्र का इम्बैलेंस। क्लैरिटी की कमी होना, आपको अपने थॉट्स क्लियर नहीं है, आपको किसी से कुछ बात कहनी है, आप दो शब्दों में बात नहीं कह सकते, आप घूम रहे हो, वो कहते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश, आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर बोलते जाओगे, टू द पॉइंट बात नहीं कह सकते। क्लैरिटी की कमी होना, आज्ञा चक्र का इम्बैलेंस। बहुत ज्यादा इमेजिन करना, बहुत इमेजिन करते हो, बस सारा दिन खाली टाइम मिल जाए तो इमेजिनेशन में गुम हो जाते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। इमेजिन इमेजिन इमेजिन, रियल में कुछ नहीं हो रहा है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। आगे चक्र का इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच होना, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होना, हर चीज में नेगेटिव साइड को देखना। किसी ने कहा ये काम कर लो और आप सोच रहे हो काम कर लिया नुकसान हो गया तो, मेरे पैसा डूब गया तो, मैं रिकवर नहीं हुआ तो, वो मेरे पैसे लेके भाग गया तो। आप पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव साइड को सोचे जा रहे हो। आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस से आंखों में दर्द होना, आपको हेडेक रहना, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम आज्ञा चक्र का इम्बैलेंस की वजह से होती है। और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट ना होना, आपका दिमाग कुछ कह रहा है आपको और आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर रहे, आज्ञा चक्र का इम्बैलेंस। सबसे बड़ा दिक्कत है जब हम अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, एक बार दो बार तीन बार हम लगातार, हमें आदत बना ली, हम जो हमें फील होता है उस पर भरोसा नहीं करना, बाकी सबकी सुन लेनी है, तो आप अपने आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देते हो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके। इसलिए कभी अपनी इंट्यूशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपका आज्ञा चक्र। अब आखिरी चक्र पे आते हैं जिसका नाम है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, और आपके जीवन का पीस, सुकून जिसे हम कहते हैं, वो आता है आपके क्राउन चक्र से, सहस्रार चक्र से। अगर किसी इंसान को ये महसूस होता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ तो है ही खराब, सबकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ तो कभी मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, जिंदगी खराब है मेरी, तो क्राउन चक्र का इम्बैलेंस। अगर आपका भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, पूजा हो रही है, पूजा करने बैठे हो, 5 मिनट में ही आपके मन में ख्याल उमड़ने लग रहे हैं बहुत सारे, आप बहुत मन से हवन करने बैठे,
हवन में 2 मिनट हुए हैं, कभी आपकी आंखें जल रही हैं, कभी आपको पसीने आ रहे हैं, कभी आपका ध्यान उधर जा रहा है, कभी आप लोगों से बात कर रहे हो। क्राउन चक्र का इम्बैलेंस, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग पा रहा है, मेडिटेशन करने बैठते हैं और मन बार बार भागता है इधर उधर। क्राउन चक्र का इम्बैलेंस। तो इसलिए अपने आप को अगर आप सुकून देना चाहते हो, अपने विचारों को शांत रखकर अपने अध्यात्म की जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो क्राउन चक्र का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मेंटल फटीग फील होती है, मेंटल फटीग मतलब आप हर वक्त बस सोचते हो मेरा दिमाग थक गया, थोड़ा सा सोचते हो लगता है बस और नहीं सोच सकती, अब थक गया दिमाग, और नहीं सोचा जाएगा मुझसे। मेंटल फटीग, हर वक्त आपको मेंटली थका हुआ महसूस होता है। या आपके अंदर आप शांत बैठे हो, आपके आसपास वातावरण बिल्कुल शांत है, मान लो आप एकदम सुहावने मौसम में बैठे हो, एकदम आराम से, बाहर अच्छा है लेकिन आपके अंदर तूफान मचा हुआ है विचारों का, जैसे आपके अंदर कोई युद्ध चल रहा है लगातार, आप शांत ही नहीं हो पा रहे हो और आप सुकून में बैठ ही नहीं सकते हो, तो ये आपके क्राउन चक्र का इम्बैलेंस है, आपका इनर पीस नहीं है आपके अंदर। तो अगर ऐसा है तो ये क्राउन चक्र के इम्बैलेंस से होता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, जिन लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है, किसी भी तरह का मेंटल इशू, वो होता है क्राउन चक्र के इम्बैलेंस की वजह से। तो ये है हर चक्र और उससे जुड़े एनर्जी इश्यूज जो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल इलनेस क्रिएट करते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया सब चक्रों का भी हो गया कि किस चक्र से कौन सी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है। अब 2 बज गए हैं, मैं क्विकली एक बार प्रॉब्लम्स के नाम लेती जाती हूँ फिजिकल इलनेस के, जो आपके रेलेवेंट हो आप उसको नोट डाउन कर लो, बाकी को कभी फुर्सत में रिकॉर्डिंग से सुन के आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, ताकि सभी की प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो कवर हो जाए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक लिस्ट बना रखी है, जितनी मैंने आज तक एक्सपीरियंस करी है लोगों की, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि किसी को कभी कभी अगर सर में दर्द होता है, कभी कभी सर में दर्द, आज्ञा चक्र को हील करोगे। किसी को सिवियर हेडेक का प्रॉब्लम है, हर वक्त सर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, माइग्रेन है, तो आप आज्ञा और क्राउन चक्र दोनों को हील करोगे। किसी इंसान को फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का बार बार लगना, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाना, छींके आना, तो उसमें रूट चक्र को बैलेंस करोगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी भी तरह का हो, हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप मणिपुर चक्र को बैलेंस करोगे। अब आपको फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ फेस पर दाने हैं या फेस की स्किन की प्रॉब्लम है तो आप विशुद्धि और आज्ञा चक्र को हील करोगे। पर अगर फेस पर एक्ने बैड ईटिंग की वजह से है, गंदा खाना खाते हो और उस वजह से आपके फेस की स्किन खराब हो रही है, तो आप मणिपुर चक्र को बैलेंस करो, क्योंकि आपके पेट की अग्नि खराब है। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी की स्किन खराब है, पूरी बॉडी की, तो सातों चक्रों को बैलेंस करो। फुल जो स्किन है आपकी पूरी बॉडी पे, उस पे प्रॉब्लम है तो आप सातों चक्रों को बैलेंस करोगे। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह की स्किन खराब है, मान लीजिए किसी को सिर्फ गले पर रैशेस हैं, तो आप विशुद्धि चक्र को बैलेंस करो। सिर्फ अगर गले की स्किन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को सिर्फ माथे की स्किन में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दाने हो गए हैं, तो आप आज्ञा चक्र हील कर दीजिए। किसी को सिर्फ पेट की स्किन जो है वहां पे रैशेस हो गए हैं, खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, तो मणिपुर चक्र को बैलेंस कीजिए। किसी की सिर्फ पाँव की स्किन खराब हो गई है, सिर्फ पाँव पे दिक्कत है, रूट चक्र को बैलेंस कीजिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की स्किन में प्रॉब्लम है तो उस रिलेटेड चक्र को बैलेंस करो। अगर पूरी बॉडी की स्किन खराब है तो सातों चक्रों को बैलेंस करो। ठीक है, ये समझ गए। अब आते हैं अपने हाथों पर, एक बार हाथों को समझ लेते हैं। हाथों का क्रिटिकल है, एक बार ध्यान से सब लोग मुझे देखोगे। मैं ज्यादा हैंड ऊपर नहीं कर सकती, तो स्क्रीन डाउन कर देती।
देखिए, अगर किसी को शोल्डर में दिक्कत है, इस वाले पार्ट, सिर्फ यहाँ पे अगर दिक्कत है तो विशुद्धि चक्र, ठीक है। सिर्फ कंधे में दिक्कत है तो विशुद्धि चक्र, कंधे से लेकर एल्बो इस वाले पार्ट में अगर इश्यू है, इस पार्ट में, तो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। शोल्डर से नीचे, एल्बो से ऊपर, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, समझ गए। जहां आप जब डंबल्स लगाते हो तो मसल्स जहाँ की मूव करती हैं, तो यहाँ पे दिक्कत है तो हार्ट चक्र। मान लीजिए कोई जिम करके आया और बहुत ही मसल्स में दर्द हो रहा है, तो आप हार्ट चक्र को हील कीजिए, ठीक। अगर एल्बो में दिक्कत है, कोहनी में दिक्कत है, एल्बो में दिक्कत है, और यहाँ तक के हाथ में, जिसे हम फोर आर्म कहते हैं, रिस्ट से ऊपर एल्बो तक, मणिपुर चक्र, रिस्ट से ऊपर और एल्बो तक का एरिया, ये आता है मणिपुर चक्र में। और आपके हाथ, दोनों हैंड्स, फिंगर्स, हथेली, पाम, ये आती है स्वादिष्टान चक्र, ठीक है, समझ गए। रिस्ट, पाम, हाथों की फिंगर्स, ये पूरा आएगा आपका स्वादिष्टान चक्र में, सेक्रल चक्र। समझ गए हाथों का, जब समझ में आ गया डिवीजन, गुड। अब किसी को डायबिटीज है, चाहे नई डायबिटीज हो चाहे बहुत समय से हो, सातों चक्रों को हील करो। किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, खून में ही प्रॉब्लम है, ब्लड में, किसी को ब्लड कैंसर अगर है, अगर किसी को जैसे मान लीजिए बुखार हो जाता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ये खून से होती है प्रॉब्लम्स, ब्लड में इंफेक्शन जाता है, तो ब्लड इंफेक्शन के लिए आप सातों चक्रों को हील करो। डायबिटीज के लिए सातों चक्र हील होते हैं, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज की प्रॉब्लम इंसुलिन की वजह से आती है, जो पेनक्रियास बनाते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो पूरा ब्लड इन्फेक्ट होता है, तो पूरा ब्लड पूरे शरीर में है, तो इसलिए सातों चक्रों को बैलेंस करेंगे डायबिटीज के लिए। एक बार स्पाइन का और समझ लेते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी को सिर्फ टेल बोन में दिक्कत है, टेल बोन सबसे नीचे जो आपके हिप्स के एरिया में होती है, तो रूट चक्र। L4 L5 में दिक्कत है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, तो स्वादिष्टान चक्र। मिडल बैक में है तो मणिपुर चक्र। आपके कंधों से नीचे, मिडल बैक से ऊपर, कंधों जहां विंग्स होते हैं आपके, वहां पे दिक्कत है तो हार्ट चक्र, विंग जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। और अगर गर्दन में है दिक्कत आपको, पीछे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, तो विशुद्धि चक्र। लेकिन अगर किसी इंसान को पूरी स्पाइन में ही दिक्कत है, फुल स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल उठ नहीं सकता इंसान, बैठ नहीं सकता, पूरी जगह दिक्कत है, तो विशुद्धि से लेकर रूट चक्र तक सारे चक्र बैलेंस है, 5 के 5, विशुद्धि से लेके रूट चक्र तक, ठीक है। अब किसी को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे आदमी हो तो कोई भी इंसान हो, हार्मोनल इम्बैलेंस है अगर, तो सातों चक्रों को हील करोगे। इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट चीज आज की, जो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे को सुन लेते हैं ध्यान से एक बार। अगर कोई इंसान बहुत मोटा है, बहुत मोटापा है उसके अंदर, ओबेसिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन उसे परवाह ही नहीं है ओबेसिटी की, ना तो अच्छा खाना खाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना लाइफस्टाइल अच्छा है, मतलब जिसे कहते हैं हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, सारे दिन पड़े रहने वाली आदत, और गंदा खाना, कुछ भी अनहेल्दी खा रहे हो, चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, इसी पे जीवन चल रहा है अगर, और मोटापा बहुत ज्यादा है, तो आप उस इंसान के आज्ञा चक्र को और हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, ताकि उनके अंदर ये भावना जागृत हो अपने वजन को कम करने की, अपने जीवन को सुधारने की। तो ऐसे में आप उनका आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र हील करोगे। अगर किसी इंसान को मोटापा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड की वजह से मोटापा आ गया है बहुत ज्यादा, तो विशुद्धि चक्र को हील कीजिए। अगर मोटापा पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से है, तो स्वादिष्टान चक्र को हील कीजिए, क्योंकि मोटापा किसी वजह से, अब इंसान तो अच्छा जीवन जी रहा था, पर कोई प्रॉब्लम हो गई शरीर में जिस वजह से मोटापा आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हील कीजिए। इसके बाद
अब कोई इंसान आपके पास आता है, कहता है कि मैं हेल्दी भी, खाना भी हेल्दी खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट का जो चर्बी है वो कम नहीं हो रही, उसके लिए कुछ कर दो बस एक बार। तो सब कुछ सही हो पर फिर भी चर्बी कम नहीं हो रही है, तो आप मणिपुर चक्र को हील कर दोगे। पेट पे अगर मोटापा है, थाइस पे है अगर, तो रूट चक्र को हील कर दोगे। तो क्या समझे, अगर मोटापा है किस वजह से, कि आप हेल्दी तो बहुत हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ बॉडी पार्ट की चर्बी कम नहीं हो रही, तो आप उसी बॉडी पार्ट के चक्र को हील करो। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हेयर लॉस। हमारे बाल, लेडीज को बहुत ज्यादा आजकल, इनफैक्ट सबको ही होता है, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं, प्रीमेच्योर ग्रे होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम है अगर, तो ये होता है रूट चक्र के इम्बैलेंस से। हमारे बाल होते सर पर है, लेकिन इफेक्ट करता है हमारा रूट चक्र। तो कभी बाल बहुत झड़े, रूट चक्र को बैलेंस कीजिए। इसके अलावा कुछ मेंटल इश्यूज को जान लेते हैं। किसी को बहुत ज्यादा, मैंने बताया, अगर रोना आता है, इमोशनली इंसान बहुत वीक है, तो हार्ट चक्र को बैलेंस करें। किसी को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग, हमेशा नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें घुस जाती हैं, तो थर्ड आई चक्र को हील करोगे, आज्ञा चक्र को। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, कि इंसान सो भी नहीं पाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र दोनों को हील करोगे। ठीक है। किसी को डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो क्राउन चक्र और आज्ञा चक्र दोनों को हील करोगे। इसके अलावा किसी इंसान को डर लगता है, अंधेरे से डर जाना, कॉकरोच से डर जाना, छोटी छोटी चीजों से डर लगना, छोटे छोटे डर है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे चीजों से डरता है इंसान, तो आप उसके आज्ञा चक्र को हील करोगे। लेकिन अगर किसी को फोबिया है, मतलब कुछ होते हैं ना, किनको बंद कमरों से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, इन चीजों से डर लग, फोबिया है किसी तरह का, तो आज्ञा और क्राउन चक्र दोनों को हील करें। एक प्रॉब्लम आती है एडिक्शन की। एडिक्शन होना, एडिक्ट होना, किसी भी चीज का एडिक्शन होना, किसी भी चीज का। अगर कभी कभी वाला सीन है, मान लीजिए जो जैसे कि हम कहते हैं ना, ओकेजनल ड्रिंकर्स, की कभी पार्टी में गए तो ड्रिंक किया, अदरवाइज तो नहीं करते हैं, तो ऐसे वाला एडिक्शन अगर है, तो आप आज्ञा चक्र को हील करके एडिक्शन दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एडिक्शन इतना ज्यादा है कि उसके बिना जी ही नहीं सकते, जिंदगी ही नहीं चल सकती उसके बिना, तो आज्ञा और क्राउन चक्र दोनों को हील करो। एडिक्शन किसी भी तरह का हो, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र दोनों को। इसके बाद मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं। एक इम्यूनिटी का और देख लीजिए, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम अगर वीक हो, तो रूट चक्र और मणिपुर चक्र को हील करो इम्यूनिटी के लिए। और किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो अगर, तो उसके लिए मणिपुर चक्र को और हार्ट चक्र को हील करोगे। इसके साथ मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आज की लाइफस्टाइल में होती है वो कवर कर दी है। कुछ रह गया हो, कुछ आपके दिमाग में कोई और स्पेशल कोई केस हो, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, या क्लास में कल भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास अब पूरी करते हैं, 2:15 हो गए हैं। आज मुझे भी जरा 2:45 तक क्लास पूरी करनी, क्योंकि मुझे आज